Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. जैसे कि आपको मालूम है that I had done permutation, I had done combination, two different videos of permutation and combination. In this video, I am going to tell you about the difference between permutation and combination. एक क्वेश्चन को आप देखकर कैसे मालूम करेंगे कि वहाँ पे permutation लग रहा है या combination लग रहा है. So if you haven't subscribed my channel, please subscribe it now and share it with your friends. So let's start today's video. I have made one table where the difference between permutation and combination is there. So in permutation, order matters. In combination, order does not matter. परमुटेशन में हमेशा पोजीशन मैटर करेगी, ऑर्डर मैटर करेगा किसी भी एक इंसान का, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का. इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. ऑर्डर हम किसी भी प्लेस पे रख सकते हैं, या ह्यूमन को भी ह्यूमन को भी, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम इसे कहीं किसी भी प्लेस पे रख सकते हैं. So the formula for calculating a permutation is NPR, where N is the total number of objects and R is the selected object from N people or N objects. So the formula is N factorial divided by N minus R factorial. And in the combination, the formula is NCR, where P and C is denoted as permutation or combination, and the formula is N factorial divided by R factorial into N minus R factorial. Here, AB and BA are different. But what is A and what is B? AB are the positions of object or people or person or anything. So AB and BA are different. Why it is different? Because I have already told you that order matters. अगर A फर्स्ट पोजीशन में है और B सेकंड पोजीशन में, तो अगर B फर्स्ट पोजीशन में होगा और एक सेकंड पोजीशन में होगा तो वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगी चीज़ें. लेकिन कॉम्बिनेशन में द पोजीशन does not matter, the order does not matter, so AB and BA are same. इट इज़ यूज व्हेन पोजीशन और रैंक्स आर इम्पोर्टेंट. कब किसी भी आपको पोजीशन बताई गई है, रैंक बताई गई है, तो आपको वहाँ पे परमुटेशन यूज़ किया जाएगा. लेकिन अगर आपको कोई भी ग्रुप की बात करी जाए या कोई सिलेक्टेड लोगों की बात करी जाए, सिलेक्टेड चीज़ों की बात करी जाए, तो हम कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं. सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स जिसे मैं देखना चाहती हूँ कि आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पे परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा. आई हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स हेयर. फर्स्ट एग्जाम्पल इज from 5 students choose a captain and a vice captain. Here two important designations are mentioned, captain और vice captain. दो ही पोजीशन है. 5 लोगों में से 2 लोगों को पोजीशन मिलेगी, या तो एक वाइस कैप्टन बनेगा या कैप्टन बनेगा, या दूसरा वाला कैप्टन बनेगा या वाइस कैप्टन बनेगा. तो यहाँ पर जो है वो ऑर्डर मैटर कर रहा है, रैंक मैटर कर रही है. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वी विल यूज हेयर परमुटेशन. और 5 स्टूडेंट है, इसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन पता करा जाएगा. फ्रॉम 5 स्टूडेंट्स चूज 2 स्टूडेंट्स फॉर अ क्विज. टोटल 5 स्टूडेंट है, जिसमें से हमें 2 स्टूडेंट्स को चूज करना है किसी भी क्विज के लिए. अब क्विज में तो ये नहीं होता ना कि पहले तुम खड़े हो या बाद में मैं खड़ा हूँगा, तो या फिर पहले मैं खड़ा हो रहा हूँ तुम बाद में खड़े हो. ये मैटर नहीं करता. 2 लोगों का कहीं ग्रुप बन रहा है 5 लोगों में से, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वी विल यूज कॉम्बिनेशन. So there are 2 more examples which I want you people to tell me the answers in the comment section. Arrange 4 books on a shelf. एक शेल्फ है जिसमें 4 बुक अरेंज करी गई हैं. अब जब भी आप बुक में शेल्फ में बुक्स अरेंज करते हैं तो वहाँ पर आप ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन सी बुक रखें, दूसरी कौन सी रखें, तीसरी कौन सी रखें, चौथी कौन सी रखें. चारों एक साथ रख सकते हैं, चारों एक साथ नहीं रख सकते. अब इसका आंसर परमुटेशन या कॉम्बिनेशन होगा. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो चूजिंग फ्रूट्स फ्रॉम अ बास्केट. एक बास्केट है, उस बास्केट में से हमें कुछ फ्रूट्स चूज करने हैं. अब हम यहाँ पे परमुटेशन लगाएंगे या कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ये आप मुझे आंसर देंगे इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव यू रिप्लाई वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. So I hope you like this video and you know the difference between permutation and combination, and where we have to use permutation or combination. So I hope you like this video and I will see you in my next video with a new concept. Thanks for watching.